वाह। एक रांची में रहता था वो बेचारा सूरदास था, बाबूजी के परिवार का था, वो भी आता था। घर से चला था ऐसे याद है, अब कहाँ कहाँ परिवार ना, तो कोई रह नहीं गया। बाबूजी उनको दाऊजी कहते थे, वो तो यहीं पर रहे नई कोठी में, अच्छा, अकेले रहे जब तो मतलब अपने निधन तक यहीं थे। और बाबूजी के जाने के बाद उनका निधन हुआ, तब तक यहीं थे। पद रत्नाकर श्री राधा माधव लीला माधुरी, पद संख्या 278। झूलनोत्सव। झूलत फूल हिंडोरे श्यामा, झूलत फूल हिंडोरे श्यामा, श्यामा सहित बदन सुचि सुस्मित, श्यामा सहित
तापर सुमन सुकोमल राजत तापर सुमन सुकोमल राजत तेरी दो मन अभिराम दो मन अभिराम झूलत फूल हिलोरे श्याम झूलत फूल हिलोरे श्याम फूल झूल रहे नील पीत पट फूल झूल रहे नील पीत पट फूलन के श्रृंगार फूलन के श्रृंगार कर्ण फूल कुंडल फूलन के कर्ण फूल कुंडल फूलन के फूलन के गलहार फूलन के गलहार झूलत फूल हिलोरे श्याम झूलत फूल हिलोरे श्याम दोन के सब अंग सुशोभित दोन उनके सवयांग सुशोभित विविध सुगंधित फूल विविध सुगंधित फूल सखी सहचरी झूला दे दे सखी सखी सहचरी झूला रही मन ही मन फूल रही मन फूल झूलत फूल हिलोरे श्याम झूलत फूल हिलोरे श्याम झूलत श्यामा श्याम हिलोरे झूलत श्यामा श्याम हिलोरे झूलत श्यामा श्याम हिलोरे झूलत श्यामा श्याम हिलोरे नवनत नागर नवल नागरी नव नट नागर नवल नागरी सुंदर सुषमा धाम हिलोरे सुंदर सुषमा धाम हिलोरे झूलत श्यामा श्याम हिलोरे झूलत श्यामा श्याम सावन मास घटा घन छाई सावन मास
बढ़त गोरी दामिनी गमकत चमकत गौरी बढ़त नीत नवने बढ़त नीत नवने हिंडोरे झूलत श्यामा श्याम डोरे झूलत श्यामा श्याम कल्पद्रुमतल शीतल छाया कल्पद्रुमतल शीतल छाया तेरी रतन ही डोरा सोहे ही डोरे रतन डोरा सोहे झूलत प्रीतम प्रिया ताहि पर झूलत प्रीतम प्रिया ताहि पर चित परस पर मोहे चित परस पर मोहे जोरे झूलत श्यामा श्याम डोरे झूलत श्यामा श्याम नील हेमतनु पीत नीलपट नील हेमतनु पीत नीलपट सोहत सरस सिंगार सोहत सरस सिंगार चंचल मुकुट चंचल मुकुट सुचारु चंद्रिका चंचल मुकुट सुचारु चंद्रिका कल मुकामनिहार कल मुक्ता मनिहार दूरे झूलत श्यामा श्याम डोरे झूलत श्यामा श्याम सखी ललितादिक देत झकोरे सखी ललितादिक देत झकोरे मिलत अंग प्रति अंग मिलत अंग प्रतिया गावत मेघ मलार मधुर सुर गावत मेघ मलार मधुर सुर तेरी बाजत ढोल मृदंग बाजत ढोल मृदंग निडोरे झूलत श्यामा डोरे झूलत श्यामा श्याम हसत हसावत रस बरसावत हसत हसावत रस बरसावत सखी सहजरी वृंद सखी सहचरी उमग्यो आनंद सिंधु मगन भय उमग्यो आनंद सिंधु मगन भय दो आनंद कंद आनंद कंद डोरे झूलत श्यामा श्याम
रे झूलत श्यामा श्याम झुलावत निज कर नंद किशोर झुलावत कर नंद किशोर रत्न हिंदोरे बैठी राधा आनंद विभोर झूल रही आनंद विभोर झुलावत निज कर नंद किशोर झुलावत निज कर नंद किशोर झूल रही पिय के सुख कारण झूल रहे पिय के सुख कारण भूल रही सगरो संसार भूल रही संसार मुख पंकज मकरंद पानरत मुख पंकज मकरंद पानरत नयन मधुप आनंद अपार नयन मधुप आनंद अपार निज कर नंद किशोर झुलावत निज कर नंद किशोर निरखी किशोरी को सुस्मित आनंद निमग्न बदन सरदिंद निरखी किशोरी को सुस्मित आनंद निमग्न बदन उमग्यो हरिउर परम मधुर अति उमग्यो हरिउर परम मधुर अति प्रेमानंद सुधारस सिंधु प्रेमानंद सुधारस सिंधु निज कर नंद किशोर झुलावत निज कर नंद सखी सहचरी भूली तन मना सखी सहचरी भूली तन मना निरखी मधुर लीला रस रंग निरखी मधुर लीला रस रंग मर्माहत मूर्छित हुए रति संग मर्माहत मूर्छित रति संग अवनी ऊपर परवनम
झुलावती श्यामा श्याम कुमार श्यामा श्याम कुमार हे मरत निर्मित झूला पर झूला पर रुचिर रेशमी डोरीदार झुलावती श्यामा श्याम कुमार श्यामा श्याम कुमार मन अति मुदित झुलावती गोरी मन अति मुदित झुलावती गोरी सहना सकती श्रम तन सुकुमार सहन सकती श्रम तन सुकुमार सोहत ललित कपोल भाल पर ललित कपोल भाल पर श्वेत बिंदु श्रम जनित अपार वेद बिंदु श्रम जनित अपार आवती श्यामा श्याम कुमार श्याम कुमार पूरी परे लखी श्रमित श्रीमती परे लखी श्रमित श्रीमती झट झूले का कर परिहार घट झूले का कर परिहार बैठारी कर कमल पकड़ी के कमल पकड़ के निज कर पुर भरी अतिशय प्यार निज कर उर भरी अतिशय प्यार रावती श्यामा श्याम कुमार रावती श्यामा श्याम कुमार कोमल कुसुम कली मंडित कोमल कुसुम कली मंडित सिंहासन पर प्रिय अमित उदार सिंहासन पर प्रिय अमित उदार निज पटयन
श्याम रावती श्याम श्याम कुमार ललितादिक सखियन बैठा रे ललितादिक सखियन बैठा रे जीवन धन करी अति मनुहार जीवन धन करी अति मनुहार आदर सहित मधुर वाणी सो आदर सहित मधुर बानी सा आदर सहित मधुर वाणी सो आदर सहित मधुर बानी सा करन लगी सौरभित बयार करन लगे सौरभित बयार झुलावती श्यामा श्याम कुमार रावती श्याम श्याम कुमार सत्संग प्रवाह बाबूजी के प्रवचन से कर्मण्येवाधिकारस्तु बाबूजी कहते हैं महाभारत के युद्ध में श्याम सुंदर तो भविष्य की सारी बातें जानते थे। उनके विराट रूप के पेट में सारा जग, उनके पेट में भीष्म द्रोण आदि के अंग थे, सारे के सारे कटे कटा दृष्टान करालानि भयानकानि। वो जानते थे कि 3 दिन के बाद मैं उठाऊंगा हथियार। अर्जुन ने कह दिया कि आपका क्या ठिकाना, आप बड़े सत्यवादी हथियार नहीं उठाएंगे, बड़े सत्यवादी। उठा लिया तो संदेह हो जाएगा। तो अर्जुन से पहले कहा कि तुम प्रतिज्ञा करो। भक्त की बात नहीं टलती, भगवान की चाहे टल जाए। भीष्म की नहीं टली, श्री कृष्ण की टल गई, प्रतिज्ञा टूट गई। बाबूजी कहते हैं तो अर्जुन से कहते हैं कि तुम प्रतिज्ञा करो। अर्जुन मेरे भक्त का नाश नहीं होता, इसमें स्वारस्य है, इसमें घबराने की बात नहीं है। ये भगवान के स्वभाव का बड़ा सुंदर एक निदर्शन है कि बाबूजी कहते हैं कि भगवान पहले की स्थिति नहीं देखते, हम कैसे भी हों। भगवान पहले की स्थिति नहीं देखते, हम कैसे भी हों। अब तक हमने कुछ किया, कुछ भी किया, वो शरणागत होने वाले के पहले के इतिहास को नहीं देखते, बल्कि उसको तो वापस सुंदर सलाह देते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इसमें डरने की बात तो नहीं है, इसमें डरने की बात तो नहीं है। अब तक जो हुआ सो हुआ, बीता सो बीता। अब तो आगे का जो जीवन है वो जीवन भगवान के अर्पण कर दो। अब इसमें डरने की बात नहीं। अब तक जो हुआ सो हुआ, बीता सो बीता। अब तो आगे का जो जीवन है वह जीवन भगवान के अर्पण कर दो। भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे, सारे पाप धो डालेंगे, सारी अशांति दूर कर देंगे, अपना लेंगे, अपना बना लेंगे और अपने हृदय में बसा लेंगे। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसै धनु जैसे। बाबूजी कहते हैं तुलसीदास जी ने कैसी बढ़िया बात कही। भगवान राम कहते हैं कि जो सारी ममताओं को सब जगह से बटोर कर ममता की एक उस डोरी से अपने मन को बांध देता है, मेरे चरणों में तो क्या होता है कि फिर वह मेरे हृदय का धन बन जाता है। मेरे चरणों में जो बांध देता है वह मेरे हृदय का धन है। जैसे लोभी अपने मन में धन बसाता है, मंदिर में भी, पाखाने में भी, सभी जगह उसके मन में धन बसता है। भगवान कहते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, उस प्रकार वह मेरे हृदय में बसता है। इसलिए चिंता की बात नहीं है। भगवान हमारे बड़े दयालु है। बाबूजी कहते हैं भगवान हमारे बड़े दयालु, बड़े दीन बंधु, पतित पावन है। हो पतित तुम पतित पावन, दोई बालक बने, और तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। बाबूजी कहते बस शरण में चले जाओ उनकी सच्चाई से। बाबूजी कहते सच्चाई से उनकी शरण में चले जाओ, वहां जाल फरेब चलता नहीं, धोखा चलता नहीं। भीतर में बैठा है, देख रहा है, वे हमारे मन की बात को देखते हैं। अतः मन की सच्चाई को लेकर के कोई पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, जिसने चाहा उसने पाया। ये ऐसा धन है कि बस उस धन में लग जाओ, उसको प्राप्त करो, तब तो मामला ठीक, और नहीं तो सब व्यर्थ है। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी, सूकर स्वान श्रृगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। विनय पत्रिका। बाबूजी कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सठ, भगवान ने भी सठ कहा, मूर्ख कहा, नराधम कहा, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के नाम रूपी अमृत को छोड़कर इस जहर को मांग मांग कर पीता है भला। रूपम देहि धनम देहि यशो देहि जुसो देहि, रात दिन देहि देहि में ही लगा रहता है। रात दिन देहि देहि में ही लगा रहता है। इससे क्या होता है? सूकर स्वान श्रृगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी
दुख लागी। सूकर, सियार और कुत्ते के समान माता को दुख देने के लिए पैदा होता है और मर जाता है। और यदि इस कुत्ते बिल्ली की मौत मरना हो, और कुत्ते बिल्ली से बुरी मौत इसलिए कि कुत्ते बिल्ली तो मर करके कर्म से मुक्त होते हैं, हम कर्मों का नया भार बांधकर कुत्ते बिल्ली की मौत मरे और बहुत बड़े कर्मों का बोझा, बुरे बुरे कर्मों का, असुरी योनि में ले जाने वाले कार्यों का, नरकों में ले जाने वाले कर्मों का बोझा बांध कर मरना हो तो भोगों में रहे। और यदि सुखपूर्वक मरना हो तो भगवान को देखते हुए, भगवान को सामने रखते हुए आनंद पूर्वक, बाबू जी कहते हैं आनंद पूर्वक भगवान का स्मरण करने में लग जाओ, भगवान को ही अपना समझो, भगवान में ममता करो, तो सारा बिगड़ा बन जाएगा, सारा बिगड़ा बन जाएगा। बाबू जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, ओहि राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसुम। तीन बातें कही, बाबू कहते तीन बातें कही कि राम के हो जाओ, राम का नाम जपो, बुरे संग का परित्याग करो। कहते इससे क्या होगा कि अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई आज सभी सुधर जाएगी। अभी, कल नहीं, परसों नहीं, अभी। प्रतीक्षा का काम नहीं तो बनी बनाई चीज हाथ में है, इसे ले लो या छोड़ दो, अतः भगवान के हो जाओ। हरि ओम तत्सत। आगे साध्य और साधन। भाव कहते साध्य को लोग अपने अहम से संयुक्त साधन न माने, साध्य को लोग अपने अहम से संयुक्त साधन न माने, इसको माने भगवत कृपा का अनुसरण। भगवान ने पूर्व कृपा पूर्वक जो कुछ करने को कहा है बस वही। और ये निश्चित बात है कि कोई यहाँ का मनुष्य जो भी समझदार है, किसी को ऐसा काम नहीं बताता जो वह कर नहीं सके। बच्चे को कोई नहीं कहता कि तुम 5-6 किलो वजन उठा लो, वो जानता है कि बच्चा उठा नहीं सकता, तो उसको बड़ी बात कहना या उसे मजाक करना या झूठ बोलना है। जब यहाँ वाले नहीं कहते तो फिर भगवान तो ये चाहते नहीं कि हम जो न कर सके वह करें, पर जितना हम कर सकते हैं उसमें बेईमानी न करें। कहते हैं जितना हम कर सके उसमें बेईमानी न करें। भगवान कहते हैं कि जितना तुम संसार के भोगों के लिए करते हो उतना करने की चेष्टा करो, इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। कोई कहे मन बस में नहीं तो नहीं, मान लिया नहीं है, लेकिन जीव से तो तुम भगवान का नाम ले सकते हो, ये तो होता नहीं। यही पर गड़बड़ी है, बाबूजी कहते हैं यही पर गड़बड़ी है। जो चीज हम नहीं कर सकते उसको तो होने वाला मानकर उसके लिए चेष्टा करते हैं, और जो चीज हम कर सकते हैं उसमें अपने को असमर्थ मान लेते हैं। कोई आदमी ये कहे कि आज हम 1000 रुपया कमा के लाएंगे, दूसरा कहे आज हम 1000 नाम लेंगे। भगवान का तो जीव अपने बस में है, 1000 रुपया कमा के लाना तो अपने बस में नहीं है, क्योंकि जीव अपने बस में है। नाम लेना बस में है, पर उस 1000 रुपए के लिए तो हम प्रयत्न करेंगे जो बस में नहीं है। और
जीव जो हमारे बस में है उसे नाम लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे। कह देंगे कि ये तो हमसे होता नहीं, हमारी ताकत नहीं। ये मनुष्य या तो प्रमाद करता है या टालता है या झूठ बोलता है। भगवान चाहते हैं कि जितना तुम कर सकते हो, जितना तुम और चीजों के लिए करते हो, उससे ज्यादा नहीं, उतना ही तुम कर लो। बाकी सारा काम हमारे जिम्मे रहा तो ये बहुत रियायत की चीज है। इतनी बड़ी चीज हमें उन साधनों से मिल जाए जो साधन हम रात दिन करते हैं, जिनके करने का हमको अभ्यास है। करने की हमें जितनी ताकत है उतना ही भगवान कहते हैं कि तुम भोगों के लिए जो करते हो उतना हमारे लिए करो। उसमें सबसे पहली चीज है चाह। और कहते हैं ये चाह तो है इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा। ये चाह जैसी हमारी भोगों के लिए है, और कहते हैं चाह जैसे हमारे भोगों के लिए वैसी भगवान के लिए हो जाए तो सारा काम बन जाए। चाह नहीं होती तो जबरदस्ती भगवान मिले हुए भी नहीं मिलते हैं। मिले हुए तो हैं भगवान, और कहते हैं मिले हुए हैं। संसार की चीजें तो मिली हुई नहीं है, पर भगवान मिले हुए हैं। तथापि चाह ना होने पर नहीं मिलते। बाबूजी कहते हैं बहुत सरल से सरल ये चीज कि जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उसके प्राप्त करने की चाह ही न हो। चाहते हैं और चाहे ना हो, ये दोनों चीज बनती नहीं। पर है यही बात, हम मुंह से कहते हैं कि हम चाहते हैं और मन से चाह करते नहीं। मन से चाह करते नहीं। बाबू कहते ये भगवान की चाह जो है, ये यदि हो जाए तो चाह के साथ साथ स्वाभाविक चाह की चीज प्राप्त करने के लिए प्रयास होता है। प्रयास अपनी शक्ति के अनुसार करता है, पर अपनी जान में प्रयास अवश्य करता है। चाहे होने पर न उठ सकता हो, न तंदुरुस्त हो, न शरीर में ताकत हो, तो पड़ा पड़ा ही कराता है। किसी को कहता है कि भाई हमें पानी की प्यास लगी है, हम उठाकर पी नहीं सकते, कोई पिला दो, हमें कोई दया करके पानी पिला दो, तो वह चाह को व्यक्त करने का प्रयास तो करता ही है, बोल नहीं सकता तो इशारे से ही करता है, घूम घूम करके करता है, पर अपनी जान में प्रयास करने में वह त्रुटि नहीं करता, प्रयास करता है। जिसको चाहे हो, जितनी चाहे होती है, जिस मात्रा में, उसी मात्रा में स्वाभाविक उसके द्वारा प्रयास होता है। प्रयास की मात्रा भी चाह की मात्रा के अनुरूप होती। जिसका मन जहां चाहता हो, जहां लगा हो, उसमें क्या अवहेलना होती है कि ऐसी जगह हमको जाना हो और रोज रोज जाना हो कि जिसमें हमारा मन रमता है, तो हम कहते हैं कि जरा जल्दी पहुंच जाएं, कहीं आगे की जगह रुक ना जाए। और जहां केवल इस तरह जाना हो कि जाना हो गया, बड़ा अच्छा, देर हुआ तो कोई नुकसान थोड़ी ही हो गया, जाना हो गया अच्छा, घंटे भर आराम करके जाएंगे, दूसरा काम जरूरी है उसे करके जाएंगे, वह जरूरी थोड़ी है। चाहे वह कहे या नहीं कहे, बहुत जरूरी, पर किसी की अवहेलना होती है तो जरूरी नहीं। उसकी चाह मंद है, मंद चाह वाले के लिए अवहेलना होती है, दूसरी की तरफ फंस जाता है। लेकिन जिसकी चाह तीव्र होती है वो पहले उसको करेगा, दूसरा काम पीछे करेगा। चाह के अनुरूप ही प्रयास होता है। बाबूजी कहते हैं अपने को अपनी स्थिति पर विचार करके आदमी देख सकता है। अपने को अपनी स्थिति पर विचार करके आदमी देख सकता है कि हमारी चाह कितनी है और प्रयास कितना है।
और कहते चाह और प्रयास ये दो आदमी कर सकता है। हम लोग करते हैं, और कहते हम लोग करते हैं जो विषय हमको आवश्यक होता है उसकी चाह करते हैं कि मिले, और चाह करते हैं कि जिसकी उसके लिए अपनी शक्ति के अनुसार प्रयास करते हैं। स्वाभाविक सब करते हैं, कोई भी ऐसा जीवन नहीं, पशु पक्षियों में भी, कीट पतंगों में भी जिस चीज की चाह होती है उसके लिए प्रयास होता है। चरने के लिए गाय जाती है, जहां जहां घूमती है मुंह मारती है, कीड़े मकोड़े भी अपने खाद्य को ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं। चाहे प्रयास की जननी है। चाह प्रयास की जननी है। चाह से ही प्रयास पैदा होता है। जहां चाह नहीं वहां प्रयास नहीं। मंद चाह है तो बड़ा मंद प्रयास है। जो सिनेमा के शौकीन लोग हैं, बाबूजी कहते हैं, जो सिनेमा के शौकीन लोग हैं, हमने सुना है, बाबूजी कहते हैं हमने सुना है कि जो सिनेमा के शौकीन लोग हैं और अखबारों में पढ़ा है कि पहले से कतार लगा देते हैं टिकट लेने के लिए। क्यों लग जाता है लंबा कतार? उसके लिए जरूरी है देखे बिना मनोरंजन होगा। उसके लिए जरूरी है कि देखे बिना ना मनोरंजन होगा, न उसके देखे बिना सुख मिलेगा। तो देखना ही चाहिए। यदि कोई आदमी बुद्धिमानी के साथ सोचे तो पतन की चीज है, मनुष्य को गिराने वाली चीज है। और कहते हैं जो मनुष्य के सदाचार को गिराए, सिनेमा आदि जो है ये पतन की चीज है। बाबूजी कहते हैं मनुष्य को गिराने वाली चीज है सिनेमा। बाबूजी कहते हैं जो मनुष्य के सदाचार को गिराए वस्तुतः उसे सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। मनुष्य के आचार को जो ऊंचा उठा दे वह उसका मित्र, चाहे वह जड़ वस्तु ही हो। और कहते हैं मनुष्य के आचार को जो ऊंचा उठा दे वह उसका मित्र, चाहे वह जड़ वस्तु ही हो। संसार की प्राप्त वस्तु प्राप्त करा देने वाला मित्र नहीं है। संसार की वस्तु प्राप्त करा देने वाला मित्र नहीं है। उसके भविष्य को सुधार देने वाला मित्र है। किसी को भोगों के प्रलोभन में लगा देना मित्रता नहीं है। और कहते हैं किसी को भोगों के प्रलोभन में लगा देना ये मित्रता नहीं है। ऐसे उदाहरण बहुत होते हैं। हमको याद है बाबूजी कहते हैं कि मालवीय जी का लड़का था राधा कांत, अब भी है, अब तो नहीं रहे बाबूजी के समय थे। उसे लकवा हो गया, वकालत पास की थी, अच्छे वकील थे, किसी ने उनको अच्छी भावना से बुरी नीयत नहीं थी, पर संग का क्या असर होता है इसका प्रमाण है। उन्होंने कुछ शेयर खरीद लिए, मतलब जिन शेयरों में नफा होने वाला था ऐसे शेयर उनको कुछ दिलवा दिए। 20,000 तो कुछ दिनों में ही मिल गए। और कहते 20,000 तो कुछ दिनों में ही मिल गए, मानो बरसते हैं रुपए। तब उन्होंने वकालत छोड़ने की चेष्टा की। मालवीय जी ने समझाया कि बेटा तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम मत जाओ। वे मेरे पास आए। मालवीय जी से घर का संबंध था। मैंने कहा बाबूजी इनको यहाँ मत भेजिए, पर वे माने नहीं, बंबई चले आए। बंबई जाकर शेयरों का सौदा किया। अब बाबूजी कहते कि परिणाम ये हुआ कि उनके पास जो कुछ था वह तो गया ही। शिव प्रसाद जी गुप्त से 1.25 लाख रुपया मालवीय जी के नाम पर मिला, वह भी गया। 80-90 हजार जुगल किशोर जी से लिया गया। मालवीय जी का गांव था, जमींदारी थी, वह गई और देनहार होकर रह गए। दुखी जीवन उनका बन गया। मालवीय जी बड़े धर्मवीर थे। बाबूजी कहते मैं एक बार उनसे मिला तो बड़े दुखी थे। दुखी इसलिए नहीं थे कि पैसा गया,
इसलिए कि लड़का दुखी हो गया। और दूसरा दुख उनके उससे भी ज्यादा ये कि मालवीय जी को जो पैसा मिलना चाहिए था उनके मित्रों से धर्म और देश की सेवा के लिए उस पैसे को मालवीय जी के लड़के ने सट्टे में खो दिया। बाबू जी कहती है बड़ा दुरुपयोग हुआ, मालवीय जी के मित्रों के साथ उसने धोखा किया और दुख में जीवे। बोल गया कि हमने ऐसे व्यक्तियों को देखा है, इस प्रकार के पाप का प्रायश्चित होता है, घास में बैठकर वे आग लगा ले जल जाए। मैं बैठा रहा, बाबू जी कहते हैं मैं बैठा रहा। वे बड़े धर्मभीरु थे मालवीय जी, बड़ा कोमल स्वभाव था उनका। फिर वात्सल जागा तो उन्होंने कहा तुम राधा कांत को ये कहीं मत देना भला, कहीं में जल जाएगा। वात्सल बाबू कहते हैं कहने का मतलब कि विषयी पुरुषों का संग भी अच्छा नहीं और विषयी पुरुषों के संगियों का संग भी अच्छा नहीं। राधा 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 कितने बजे? हमारा प्रोग्राम तो शुरू होगा 5:30 बजे। 5:30 उसी समय आ जाएगा तो हो जाएगा। रत्नाकरी हो ना, रत्नाकरी हो ना।